आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सो हम प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे। और निकालिए परमेश्वर का वचन, लूका की किताब, इसका 15 अध्याय और 21 पद से हम लोग मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि उड़ाऊ पुत्र, यहाँ पर उसकी कहानी है जिसने अपने पिता से लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा अलग कर लिया और दूर देश को निकल गया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि नहीं मेरे साथ रहे, पर उसने अपने दोस्तों, जो बुरी संगति थी, बुरे दोस्त थे, उनके साथ वो अलग हो गया और सारा पैसा उसने अपने बुरे दोस्तों के साथ खर्च कर दिया। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से जब उसके सारा पैसा खर्च हो गया, उसके सभी यार दोस्त उसे छोड़कर चले गए, तब उसने सूअरों के पालन में, एक सूअरों का काम था एक किसान के पास, और किसान ने उसको नौकरी दी कि सूअरों के साथ रहना और सूअरों का बचा खाना खाना। तो सूअरों का बचा खाना खाता था और सूअरों के साथ रहता था। तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में बहुत से मज़दूर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, गुलाम हैं, जिन्हें भरपेट खाना मिलता है, और उनके मज़दूरों के भी मज़दूर हैं, और मैं यहाँ पड़ा गुलामों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तब वचन में लिखा है, तब वो अपने आपे में आया। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में लूका की किताब 15 अध्याय और इसका 21 पद में यहाँ पर क्या लिखा है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। बस अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो बेटा है भिखारियों जैसा रह रहा है, और वचन में लिखा अब वो अपने आपे में आता है, और जिस रास्ते से वो छोड़ कर जाता है, उसका जो बाप है, पिता है, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ टकटकी लगाए अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहा है, मेरा बच्चा आएगा, इसी रास्ते से गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो एक कथा बताई है ना, ये परमेश्वर और हमारे संबंध के विषय में बताई है। ये कथा बिल्कुल हूबहू ऐसे ही, जो पिता है वो है परमेश्वर, और जो उड़ाऊ पुत्र है वो हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं। और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र ये विचार करता है, पिता से आकर कहता है, 15 अध्याय और इसके 21 पद में अगर हम देखें, लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या कहता है वो? मैंने स्वर्ग के विरोध में, यानी मैंने स्वर्ग के जो परमेश्वर है, स्वर्ग का जो पिता है, मैंने उसकी दृष्टि में अपराध किया है, और जो पृथ्वी का पिता है यानी आप, मैंने आपके विरोध में भी मैंने पाप किया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने 2 अपराध किए। पहला अपराध कौन सा? स्वर्ग के विरोध में। पहला अपराध कौन सा? और दूसरा अपराध कौन सा? पृथ्वी के अपराध, यानी पिता के प्रति अपराध। अब हम जो लोग हैं, ध्यान देना, हम जो मनुष्य हैं, हम भी 2 प्रकार का अपराध करते हैं। पहला अपराध है स्वर्ग के विरोध में, यानी स्वर्गीय पिता के विरोध में, और दूसरा अपराध हमारा रहता है पृथ्वी के विरोध में, यानी लोगों के विरोध में। प्रभु से अगर हमें क्षमा चाहिए, ध्यान देना, प्रभु से हमें क्षमा चाहिए, तो क्षमा पाने का जो रास्ता है, जो कुंजी है, जो कंडीशन है, वो ये है कि अगर आप प्रभु से क्षमा चाहते हैं तो प्रभु आपसे सवाल करेगा, भाई मैं तेरे अपराध को, तेरी गलती को क्यों माफ करूं?
एक आए हमारे पिता की प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है। उस प्रार्थना में जो पंक्तियां, जो लाइनें, वो ये है, पिता जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। अब देखो, दुनिया के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे साधु महात्मा हैं, बहुत सारे चर्च खुले हैं, बहुत सारे पादरी हैं, पता नहीं पाप क्षमा को लेकर क्या क्या शिक्षा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। परंतु मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक और शुद्ध रास्ता है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। और यही कंडीशन है प्रभु की आप लोगों को माफ़ करने का। प्रभु केवल उसी व्यक्ति को माफ़ कर पाता है जो व्यक्ति स्वर्ग के विरोध में और पृथ्वी के विरोध में जो अपराध है उसे मान ले, स्वीकार कर ले, उसे छोड़ दे। हालेलुया। पृथ्वी के विरोध में क्या है? हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, तब आप उसके प्रति आप माफ़ी मांगें। यहाँ पर हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आया तो उसने क्या बोला? प्रभु, पिता, मैंने आपके विरोध में अपराध किया है और स्वर्ग के विरोध में अपराध किया है। उसने कोई बहसबाजी नहीं करी। पिता ने क्या कहा? इसको नहलाओ, धुलाओ, इसके बाल काटो, इसके लिए पला हुआ बछड़ा काटो, इसके लिए दावत करो, पूरे शहर को बुला लो। माफ कर दिया बाप ने एकदम से, तुरंत। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं। परंतु जो आदमी प्रभु के सामने ईमानदार ना होकर अपने धर्म के काम गिनाता है, प्रभु जी मैं हर संडे जाता हूँ परमेश्वर, प्रभु मैं अपनी आमदनी का दसवांश भी देता हूँ, प्रभु मैं भेंटें भी बहुत ज़्यादा देता हूँ, आपको पता है ना मैं सप्ताह में उपवास भी करता हूँ, कई उपवास करता हूँ। प्रभु कहता है तुम्हारे जो धर्म के काम है ना, मेरे सामने मैले छितड़े कपड़ों के समान है। अगर आप प्रभु से आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगर आप ये बताएंगे आप क्या क्या करते हैं प्रभु के लिए, आप ये बताएंगे आप कितने भले हैं, तो आपको प्रभु से कोई क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु से आपको तब क्षमा मिलती है जब आप अपने अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार लें, और सामने जो पृथ्वी के प्रति जो अपराध है, चाहे वो आपका जीवन साथी है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, या दूर देश का है, दूर भाषा का है, आप जिसे जानते नहीं, प्रभु कहता है वे सब आपके पड़ोसी हैं। वो क्या हैं? आपके पड़ोसी हैं। हम एक अगर वचन में देखें यूहन्ना की किताब, इसका 13 अध्याय और इसके 34वें पद में अगर हम देखें, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। अगर आज मैं वचन जैसे ही प्रचार करने लगता और मैं अगर सब लोगों को बोलता, देखो आज मैं एक नया संदेश दूंगा, ऐसा वचन जो आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आपकी आंखें, आपके कान एकदम से तुरंत मेरे वचन पे लगेंगे। अरे आज भैया कौन सा वचन देंगे, भैया बोल रहे हैं मैं एक नया वचन दूंगा, आज तक कभी प्रचार नहीं किया, अरे आज तो कुछ नया सुनने को मिलने जा रहा है? प्रभु ने भी अपने चेलों को ऐसे ही बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 13 अध्याय और इसका 34वां पद पढ़ें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या करो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। क्या रखा? प्रेम रखा। यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले हो। कब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो? यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो सब लोग ये जान लेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। प्रभु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी, और वो आज प्रभु आप लोगों को बोल रहा है कि आपको क्या करना है? एक दूसरे से
अब जितनी भी यहाँ पर सांस है, इधर ध्यान दो जरा, कितनी सांस है यहाँ पर? आज सांस की सांस निकालूं मैं, कितनी सांस है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हैं? और सांस ही नहीं है, सारी कुंवारियां बैठी हैं यहाँ। अरे वाह, हैं? मुझे लगता है मैं गर्ल्स का सेमिनार ले रहा हूं। हैं? कितनी सांस है यहाँ? हैं? भाई बहुत है भाई, तुम्हारी शक्ल देख के पता चल लगा सांस हो बन गई हो। हैं? हाथ खड़ा नहीं कर रही है कि बहन ने हाथ खड़ा किया और एक बहन ने पीछे। अब जितनी भी सांस हो ना, ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में बहू के लिए जो भी गुस्सा है, ये काम नहीं करती है, मेरे लड़के को भड़का रही है, ये करती है, ये फाड़ कर देगी, हमारे घर में दीवार ले आएगी, प्रभु कहता है तुमने प्यार करना है उससे। क्या करना है? क्या करना है? प्यार करना है। उसे अपनी बेटी बनाना है। उसे क्या करना है? बेटी बनाना है। अब देखो, मैंने तो ज़्यादातर भाई घरों में देखा है, जिस घर के अंदर बहू आ जाती है ना, जो सास होती है, माँ, अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराती। वो उनकी विचारधारा ये होती है, बहू आ गई है ना, सारा ये करेगी, बैठ तू, 2 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी, फिर तूने सारी उम्र करना, अब बैठ, तू रानी बन जा। वो नौकरानी है, हम नौकरानी लाए हैं, हम ब्याह करके नौकरानी लाए हैं, है ना? ये सोच होती है हम हिंदुस्तानियों की। सच कह रहा हूं मैं। अगर ये सोच है तो इसको बदल दो। बहू को बिल्कुल वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपनी बेटी के साथ कर रहे हो। जैसा बेटी को खिलाते हो, बहू को भी वही खिलाओ। जैसा बेटी को स्थान दिया है, बहू को भी वही स्थान दो। जैसा बहू की केयर करते हो, वैसे बेटी की भी केयर करो, सेम वैसे ही करो। हालेलुया। बड़ा कठिन लग रहा है ना, है? सासों के लिए प्रभु कहता है तुम मेरे चेले तब ठहरोगे यदि तुम्हारे अंदर ये स्वभाव आएगा। तो ये वाला प्यार, ये अगापे प्रेम कहते हैं इसे। कौन सा प्यार? ये आपके अंदर खुद नहीं आ सकता, ये आपके अंदर नहीं आ सकता, ये परमेश्वर ही डालते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव होता है, ये ईश्वरीय प्रेम होता है। आप सबको, जो आप नहीं जानते ना, जिसे आप उनके लिए भी चिंता करोगे। अभी मैं जब कोरिया गया ना, तो वहाँ विदेशी लोग थे जो मेरी भाषा के नहीं, मेरे रंग रूप के नहीं, मैं उनकी भी चिंता करता था, खाने की। मेरे साथ एक इंडियन पास्टर थे, वो मुझे कहते थे, बार बार समझाते, भैया बहुत चिंता करते हो आप सबकी, मत करो भैया इतनी चिंता, सर दुख जाएगा आपका। फलाने ने खाया, फलानी बहन ने खाया, नहीं खाया, क्यों चिंता करो? अरे खा लेंगे सब, आप बैठो, आप अपना देखो, आपको खाना मिल गया ना, वो देखो। मैं उसे कहता था, अरे ये अगापे प्रेम है, ये अगापे प्रेम मजबूर करता है ये सामने वाले के लिए। हालेलुया। तो और जितनी भी बहुएं हैं यहाँ पर, वो अपनी सास को माँ समझें। क्या समझें? जो जो उसने बोला है आपको, जो जो उल्टा बोला है, उसके साथ जैसा आप अपनी माँ के संग व्यवहार करते हैं, वैसा ही सास के साथ भी आप व्यवहार करें। हालेलुया। और ये तो रही परिवार की बात, परंतु प्रभु तो आपको दूसरे लोगों के लिए भी बोलता है, जिसे आप नहीं जानते, जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, जो आपकी बिरादरी के नहीं हैं, जो आपके धर्म के नहीं हैं, शायद आपके देश के भी ना हो, आपके गांव के भी ना हो। प्रभु तो उन लोगों तक के लिए बोलता है, क्योंकि परमेश्वर सबका होता है। क्या होता है? परमेश्वर क्या होता है? भाई देखो, इस जगह पर, इस छत पर सिर्फ मैं ही हूं क्रिश्चियन परिवार से, और मेरे ताऊ बैठे हैं बस, है। बाकी आप जितने लोग हो ना, सब दूसरे धर्मों से, ज़्यादातर तो हिंदू परिवार से हो आप लोग। परंतु प्रभु आप सबको चंगाई भी देता है, आशीष भी देता है। अभी मेरे आने से पहले, अभी आप लोग सब गवाहियाँ दे रहे थे। प्रभु ने कभी किसी की बिरादरी पूछी, तू किस जात का है, तू छोटी जात का है, बड़ी जात का है, तू किस धर्म का है? हम ही लोग बांट देते हैं, अरे वो तो ईसाइयों का देवता है, वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो तो विदेशी परमेश्वर है। ये हमारी मानसिकता होती है, परंतु परमेश्वर कोई विदेशी नहीं होता, ना कोई ईसाइयों का होता है, वो सबका होता है।
तो प्रभु यीशु मसीह सबका है। हालेलुया। भले ही उसने इस्राएल में यरूशलेम में जन्म लिया, परंतु वो तो पूरे संसार का है। वो किसी धर्म, जाति, समाज का विशेष नहीं है, वो सबका है। और उसका जो प्यार होता है ना, वो भी सबका होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। और वो भी अपने मानने वालों को यही तो बात सिखाता है कि जैसा मेरा प्रेम, अगापे प्रेम सबके लिए है ना, वैसे ही आपका प्यार भी सबके लिए होना चाहिए। हालेलुया। अब प्रभु जब जिसको चुन लेता है, जिससे सेवा लेता है, जब तक वो उसको ये पाठ ना पढ़ा दे। आप जितने भी विश्वासी लोग हो ना, ध्यान से सुनना, आप जितने भी विश्वासी लोग हो, जब तक आपको ये पाठ ना पढ़ा दे मेरा परमेश्वर, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा कभी भी। उसका नेचर है। मैं आपको है ना लॉलीटॉप नहीं दे दूंगा, कोई टॉफ़ी नहीं दे दूंगा कि इसे चूसते हुए चले जाओ, आपके लिए अच्छा अच्छा बोला बोल दूँ। ये प्रभु का स्वभाव है, उसका नेचर है काम करने का। जब तक आपको वो दूसरों से प्यार करना ना सिखाए, वो आपको अपनी संतान नहीं बना पाएगा। मजबूर है परमेश्वर। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस को कितने लोगों ने देखा है बताओ? बहुत लोगों ने देखा है। अब हाथ नीचे करो। जब उन्होंने प्रभु की सेवा करी ना, तो वो सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, पुलिस वाले हुआ करते थे, और थाने में जाने से पहले उन्हें 2-3 घंटे का आराम मिलता था। तब उस समय वो प्रचार किया करते थे। 4-4, 5-5 हजार लोग गांव में एक चौपाल पे इकट्ठा हो जाते थे। वो प्रचार करते थे और प्रचार करने के बाद थाने जाते थे अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। और जैसे भाई ये कैमरा चला रहा है और मेरा संदेश रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसी उनकी सेवा में कुछ भाई होते थे जो गवाहियाँ रिकॉर्ड करते थे, उनका संदेश रिकॉर्ड करते थे। एक बार एक उनके अच्छे पक्के दोस्त ने उनसे कैमरा मांग लिया। यार आमोस, मेरे घर में एक शादी का फंक्शन है, कैमरा दे दे यार, थोड़े दिन का शादी का फंक्शन निकल जाएगा, मैं तुझे कैमरा दे दूंगा। भैया ने कहा ठीक है, फलानी फलानी तारीख को मेरी सभा है, अभी कई दिनों का गैप है, ले ले तू कैमरा, ले ले, अपना काम निकाल ले। उसको कैमरा दे दिया। अब भैया अपने मुंह से गवाही बताते कि उसने कैमरा ले लिया और कई दिन तक उसने कैमरा रखा अपने पास। अब वो बताते मेरी जो प्रार्थना सभा का जो डेट है वो पास में आ गया, मुझे कैमरे की ज़रूरत थी। मैं अपने दोस्त के घर गया। मैंने कहा अरे, मैंने दरवाजे पे खड़ा, कह रहे मैं बुलेट पे गया, पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, कैप पहना हुआ था, डंडा हाथ में था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा अरे कैमरा दे यार मेरा, मैंने प्रार्थना में जाना है। तो उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा आमोस कौन सा कैमरा? आमोस भैया कहते हैं अरे वो तो उस दिन तू लेके नहीं गया था मेरे यहाँ से कैमरा, तूने कहा था घर में शादी का फंक्शन है। वो कह रहा कोई नहीं लेके गया मैं तेरे यहाँ से कैमरा। कह रहा ऐसा तो कोई कैमरा नहीं है। वो कह रहा, आमोस भैया को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास कैमरा है? उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई तेरे से कैमरा नहीं लिया। भैया कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, अरे दरोगा को डरा रहा है, दरोगा से झूठ बोल रहा है। भैया कहते हैं गुस्से में, भैया गुस्से में अंदर गए, अंदर जाके देखा, अलमारी खोली, उनका कैमरा सामने पड़ा है। भैया ने कैमरा उठा लिया अपना, देख ये मेरा कैमरा है, तूने ले लिया था। वो उसका दोस्त कैमरा पकड़ लेता, वो कहता पागल हो गया, ये कैमरा तो मैंने खरीदा, ये कैमरा मेरा है। अब भैया कहते पागल हो गया, ये कैमरा मेरा है, तू तो उस दिन लेके गया था मुझसे। अब दोनों में कैमरे को लेके हाथापाई हो रही। अब उसने कैमरा नहीं छोड़ा, उसने कहा कि ये कैमरा मेरा है, मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ये कैमरा मेरा है। अब भैया को लगा ये कंप्लेंट कर देगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे पे चार्ज लग जाए, मेरे पे थाने पे बात आ जाए। अब भैया को गुस्सा, भैया ने अपने मन घूंट पी लिया और भैया बाहर आ गए। अब भैया बुलेट चला रहे और बुलेट चलाते चलाते सोच रहे अब मैं पुलिस वाला हूँ, इसने दरोगा से पंगा लिया है, अब दिखाऊंगा मैं इसकी अपनी पुलिसियाई। उन्होंने कहा कोई ना कोई अब ऐसा केस लगाऊंगा, कई सालों के लिए इसे अंदर करूंगा। अब भैया प्लान कर रहे, विचार कर रहे, कह रहे मैं विचार कर रहा, प्लान कर रहा कि अब इसे कैसे फंसाऊंगा। और रात को प्रार्थना में जब आमोस भैया बैठे तो प्रभु की आत्मा ने बोला तेरे मन में अपने दोस्त को लेकर जो गुस्सा है, जो उसे तू फंसाना चाहता है, तू उसे माफ़ कर दे। उन्होंने कहा भाई प्रभु मैं नहीं माफ़ करूँगा, वो कैमरा आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाता था, बड़ा महंगा कैमरा था और उसने पुलिस वाले को ठगा है, मैं अब उसे अंदर करूँगा, उसे कई साल के लिए अंदर कर दूँगा, उसे दिखाऊँगा कि दरोगा से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। प्रभु ने कहा जब तक तू उसे क्षमा नहीं करेगा मैं तेरा उपयोग नहीं कर सकता।
क्या कहा प्रभु ने? जब तक तू उसे क्षमा नहीं करेगा मैं तेरा उपयोग नहीं कर सकता। प्रभु ने बोल दिया साफ। और तब उन्होंने कहा, प्रभु उन्होंने कैमरा रख लिया है, मुझसे झूठ बोला है। प्रभु ने कहा, तू उसके अपराधों को गिनता है, तू अपने अपराधों को भी तो देख। तूने भी कई अपराध मेरे सामने किए, क्या मैंने तेरे अपराधों का लेखा तुझसे लिया? क्या मैंने तेरे पापों को माफ नहीं किया है? जब मैंने तेरे अपराधों को, तेरे पापों को माफ कर दिया है, तू भी अपने दोस्त की अपराध को माफ कर दे। भले ही वो तुझसे झूठ बोल रहा है, भले ही उसने तुझे ठगा है, पर तू उसे माफ कर दे। अब आमोस भैया बोल रहे हैं, प्रभु मैं तो गुस्से वाला आदमी हूँ, पुलिस वाला आदमी हूँ, मेरे अंदर तो गुस्सा है मैं तो माफ़ नहीं कर पा रहा। परंतु पिता आप कह रहे हो तो आप मुझे मन दो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। और तब आमोस भैया बोलते, मैं पवित्र आत्मा से बार बार बोलता रहा कि आप मुझे वो मन दो। और तब प्रभु ने उन्हें प्रार्थना में वो मन दिया कि अपने दोस्त के प्रति प्यार और वो वाला मन दिया, दया वाला, तरस वाला, और अपने दोस्त की उस गलती को माफ़ करने वाला मन दिया कि अब मैं अपने दोस्त को माफ़ कर दूं। और तब आमोस भैया बोलते, वो रोने लग गए छोटे बच्चे के समान, और प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी मैंने जो अपने दोस्त के प्रति गालियां दी हैं, मैंने जो चालें चली हैं, मैं जो प्लान कर रहा था कि उसे अंदर करा दूं, मैं इन तमाम बातों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु वो कैमरा आप उसी को दे दो परमेश्वर, वो ही रख ले वो कैमरा। ऐसा कहकर आमोस भैया बताते, मैं बच्चों के समान, छोटे बच्चों के समान रोकने लग गया। आमोस भैया कहते, मेरी गलती ना होने पर भी मैं प्रभु के आगे वो तमाम गलतियां मानने लग गया जैसे मानो मेरी गलतियां हों। और प्रभु ने मुझे वो मन दिया कि मैं जाऊं अपने दोस्त के पास और अपना रिश्ता ठीक करूं। बताओ, मैं जाऊं अपने दोस्त के पास और रिश्ता ठीक करो। हालेलुया। और वो गए अपने दोस्त के पास और अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। कल मैं आया था, मैं गुस्से में था, तूने कैमरा नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई तू कैमरा रख ले, तू बोल रहा है ना वो कैमरा मेरा, चल मैं मान लेता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खराब हो कैमरे को लेके। और उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त को गले लगाया, सीने से गले लगाया, और तब मेरे मन में प्रभु ने शांति दी और तब मैं प्रार्थना में जा सका। हालेलुया। देखो प्रभु का व्यवहार कितना कठिन है, गलती ना होने पे भी वो गलती मनवाता है। हालेलुया। प्रभु आपके आगे कोई औधा नहीं रखता। तुम ससुर हो, तुम सास हो, अगर आप प्रभु के पास आएंगे ना और प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे माफ कर दो, प्रभु कहेगा पहले अपनी बहू से माफी मांगे। सारा अहम तोड़ ताड़ के वो अपने हाथ में दे देता है आपको। तू बहू की शक्ल नहीं देखना चाहती ना, अगर तू मेरी बेटी बनना चाहती है तो अपने बहू को मना। और आप कहोगे, प्रभु जी ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। प्रभु कहेगा ऐसा ही है मेरा स्वभाव। यदि तू मेरी बेटी बनना चाहती है, यदि तू मेरा बेटा बनना चाहता है, तो ये व्यवहार तुझे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी तेरे अपराधों को तभी क्षमा कर पाऊंगा जब तू सामने वाले के अपराध को क्षमा करेगा। सामने वाले की गलती है या नहीं है, प्रभु कहता है आपने कोई बदला नहीं लेना, कोई लेखा नहीं लेना। आपको क्या करना है? उसे माफ करना है। क्या करना है? आपको उसे माफ करना। उसके प्रति आपके मन में वो प्रेम और वो आदर होना चाहिए। हालेलुया। और तब प्रभु आपको अपनी बेटी, अपना बेटा बना लेगा। ये मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं। प्रभु उनसे बहुत प्यार करता है, उन्हें गले से लगा लेता है जो ऐसा स्वभाव बना लेते हैं। तब वो प्रार्थना करें या ना करें, वो सोच भी लेते हैं ना, तो परमेश्वर उनकी डिमांड को पूरा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा मन है, प्रभु कहता है ये मेरा मन है, ये मेरे मन के अनुसार है।
बाइबल में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम दाऊद है। प्रभु दाऊद के लिए बोलता है ये मेरे मन अनुसार है। क्या है ये? मेरे मन अनुसार। तो दाऊद में ये खूबी थी कि उसने अपने अपराधी को, राजा शाऊल उसे मारना चाहता था तो भी राजा शाऊल को वो नहीं मारता। कई मौके उसे शाऊल दाऊद को मिले तो भी वो नहीं मारता, तो भी वो उसे अपना पिता मानता है। अपने शत्रु को वो अपने पिता का दर्जा दे रहा है, स्वामी का दर्जा दे रहा है दाऊद। प्रभु ने उसके हाथ में कर दिया तो भी शाऊल एक बार एक गुफा में आता है। उस गुफा में दाऊद शाऊल से छिपकर बैठा होता है, जंगल में छुपा हुआ होता है अपने साथियों के साथ। और शाऊल पूरी सेना के साथ जंगल में घूम रहा होता है और एक गुफा के दरवाजे पर बैठ जाता है अपना पेट साफ करने के लिए, फ्रेश होने के लिए बैठ जाता है। तब दाऊद के जो सैनिक होते हैं दाऊद के कान में धीरे धीरे बोलते हैं, देख नबी ने तेरे लिए क्या कहा था कि वो तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर देगा। देख तेरा शत्रु तेरे हाथ में है, उसे पता भी नहीं वो तेरे पास है। चाहे तो तू उसके सर काट दे, अभी अंधेरे में हम बैठे हैं, चाहे तो तू उसका सर काट दे, चाहे तो भाला ले और उसे मार दे, मार सकता, कुछ भी कर उसके साथ, जा। वो अकेला, देख सेना दूर है उसकी, तू मार सकता आराम से। प्रभु ने तेरे हाथ में तेरे शत्रु को कर दिया है। दाऊद कहता नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। पिता परमेश्वर उसे अलाउ कर रहा है कि तू मार सकता है, मैंने हाथ में कर दिया है। फिर भी दाऊद कहता क्या? मैं इसे नहीं मारूंगा, ये मेरा पिता है, ये मेरा स्वामी है। और वो क्या करता है, उसका पीछे से जाकर शॉल का टुकड़ा चाकू से काट लेता है। वो बैठा हुआ फ्रेश हो रहा है, शॉल काट लेता है और अपने पास ले आता है सबूत के तौर पे। और जब शाऊल फ्रेश होकर अपने सैनिकों के साथ नीचे घाटी से जा रहा होता है और वो ऊंचे पहाड़ पर होता है, तब दाऊद चिल्लाता है, हे पिता, हे पिता। तब शाऊल देखता है अपने सैनिकों को, कहता मारो तीरों से उसे, पकड़ो उसे, हमारे शत्रु को, वो रहा ऊपर। तब वो कहता है, हे पिता, जब तू गुफा के पास बैठा था तब मैं गुफा में था और देख तेरा शॉल का टुकड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया। चाहता मैं तुझे वहां मार सकता था, चाहता मैं तुझे तीर चला सकता था, तुझे तलवार से मार सकता था, पर मैंने ये शॉल तेरा टुकड़ा काट के तुझे दिखाया है। मेरे मन में तेरे लिए कोई शत्रुता नहीं है, मैं तुझे मारना ही नहीं चाहता। तेरे मन में पता नहीं वहम है कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ, पर मैं मारना ही नहीं चाहता। परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में दे दिया था, फिर भी मैं नहीं मारना चाहता। बताओ, प्रभु बोल रहा अपने नबी के द्वारा, मार दो इसे, मैंने हाथ में कर दिया है, परंतु फिर भी वो कहता मैं नहीं मारूंगा, ये मेरा पिता है। तभी तो परमेश्वर बोलता ही मेरे मन अनुसार है। ये तो अपने दुश्मन को भी माफ कर देता है। मैं हाथ में दे रहा हूं इसको तो भी क्या कर रहा है? माफ कर रहा है। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने बोला, मूसा जाके, प्रभु बोलता है मूसा को, मैं सारे इस्राएलियों को मार दूंगा। मूसा प्रभु को क्या कहता है? प्रभु अगर तू इन्हें मारेगा तो ऐसा करना, सबसे पहले मुझे मारना और मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक से काट डालना। मैं इन पर हाथ ना लगा देना, इस्राएलियों को इन्हें मारना मत। बताओ, पूरा खड़ा हो जाता है। बाइबल में लिखा है उन समय सबसे दीन व्यक्ति मूसा था, सबसे नर्म और दीन व्यक्ति। सबसे नर्म और दीन व्यक्ति कौन था? मूसा। 6.5 लाख लोगों के लिए प्रभु के लिए सामने खड़ा हो जाता है। तू इसे मारेगा ना लोगों को, तू मुझे मार, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम हटा दे। तभी मूसा परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर उसे बुला लेता है, सीने पर्वत पर आजा, तू ही है जो मेरे रूप को निहारेगा। हालेलुया। अब आप देखिए प्रभु कितना किसे प्यार करता है, जो अपने शत्रु को माफ कर देते हैं। यहाँ तो प्रभु शत्रु को कह रहा है, आप लोगों से तो आपके घर वाले माफ नहीं किए जाते। एक छत में भाई बहन रहते हैं, कई साल हो जाते हैं, वो बात नहीं करते। मैं सुनता हूं कई जवान लड़के हैं, वो अपनी माँ से बात नहीं करते, अपने पिता से बात नहीं करते हैं। वो लोग नाक चढ़ी हुई है उनकी, अपने सगे माँ बाप से बात नहीं कर रहे, अपने सगे भाई बहनों से बात नहीं कर रहे। जब तुम जवान लोग हो कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से बात नहीं करोगे तो तुम कैसे सेवा कर सकते हो प्रभु की? और कैसे मेरा परमेश्वर तुम्हारी सेवा को ओढ़ सकता है, ले सकता है? नहीं लेगा।
उसका नियम है। पहले तो परिवार के रिश्तों को ठीक कर लो, फिर बाहर जाना। प्रभु कहता है, वो तो दूसरों को माफ करने के लिए कहता है। वो आपको तब ये बोलेगा कि तुम मेरे मन अनुसार हो जब आप दूसरों को क्या करेंगे, माफ करेंगे। अगर हम प्रभु का वचन देखें, मत्ती की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के क्या हैं, दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन का मतलब होता है प्रभु के आगे झुक जाना। प्रभु के आगे, अब प्रभु के आगे कैसे झुकोगे आप? घुटने पे आ जाना, यूं झुक जाना, प्रभु जी देखो मैं झुक गया, यूं झुकना। सोचो जरा, बताओ। मैं किसी को नहीं फंसा रहा, देखो तो सही कि कितना आप जानते हो। अपना गलती स्वीकारना और अपनी गलती ना होते हुए प्रभु से क्षमा मांगना। और बताओ, पिन पॉइंट पे आओ जरा। दूसरे को माफ करना, वो तो वचन ही चल रहा है। प्रभु को आगे झुक जाना, मेन बिंदु ये है, प्रभु के आगे झुकना। प्रभु के आगे सरेंडर हो जाना, झुक जाना। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं। प्रभु के आगे झुकने का मतलब है, इस समय आप क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप लोग? है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन में आप क्या सुन रहे हैं? बताओ क्या सुन रहे हैं? क्या टॉपिक चल रहा है? नहीं, प्रार्थना का तो है। क्या है? दूसरों को माफ करना, परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, दूसरों को, हर एक व्यक्ति को माफ करना। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना, सबसे प्यार करना। समझ पा रहे हैं? अभी मैंने आमोस भैया का भी उदाहरण दिया। उनका दोस्त था जिसने कैमरा ले लिया। भैया की गलती ना होने पर भी प्रभु ने उन्हें झुकाया, है ना? गलती ना होने पर भी। हो सकता है आपकी गलती ना हो। कई बहुएं सोचती हो भाई मेरी गलती नहीं है, पता नहीं सास मेरे पे ही क्यों चढ़ी रहती है। सास सोचे पता नहीं मुझे कैसी कर्मजली मिल गई है बहू। आप लोगों के डायलॉग है ना ये। तो आप लोग ये सोचें, बेटा बोलता है बाहर निकल के अपने दोस्तों को, बुड्ढे ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा घर में आजकल। बाप बुड्ढा हो गया, वाह। माँ बुढ़िया ने दिमाग खराब कर रखा है। ये बातें होती हैं आपके मुंह से। अब ये देखो, आपकी गलती ना होने पर भी जब आप प्रभु के आगे बैठेंगे ना, तो प्रभु आपको झुकाएगा, आपकी गलती ना होने पर भी। यह है प्रभु का वो झुकना, प्रभु के आगे झुकना। आज आप वचन सुन रहे हो, आपको आपकी गलती ना हो, है तो भी झुकना है, और नहीं है तो भी झुकना है। हालेलुया। यानी आपको दूसरे से अपना संबंध ठीक करना है, माफी मांगनी है, अपना संबंध बना लेना है, बचा लेना है। अब इस संबंध को जब आप बचाओगे ना, आपकी गलती है या नहीं है, आप किसके लिए झुक रहे हो? परमेश्वर, मैं आपके लिए झुक रहा हूं। आपको अच्छा लगता है पिता, इसलिए मैं झुक रहा हूं। और जब आप परमेश्वर का मुंह देखकर जब आप झुकते हैं, तब प्रभु कहता है तू दीन है, क्योंकि तू मेरे आगे झुक रहा है। तुमने मेरी बात मानने के लिए अपमान सह लिया। सामने वाले ने तुझे पता नहीं क्या क्या बातें सुना दी, तूने मेरे खातिर मेरे बच्चे सही हैं ये बातें। तुझे वो दबा रहा है तो भी तू दब रहा है, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है इसलिए दब रहा है। हालेलुया। तो ये प्रभु के आगे झुकना हुआ, इसे कहते हैं दीन। और जो दीन होता है, प्रभु क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य। 5वां पद, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, धन्य है वे जो नर्म है। यानी जो मनुष्य के आगे झुके उसे नर्म कहते हैं। जो प्रभु के, जो मनुष्य के आगे झुके उसे नम्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यानी परमेश्वर के आगे झुकना दीनता कहलाई जाती है,
और मनुष्य के आगे झुकना नम्रता कहलाई जाती है। परमेश्वर के आगे जब झुकोगे तब दीन हो जाओगे तो स्वर्ग का राज्य हो जाएगा, और पृथ्वी पर मनुष्य के आगे झुक जाओगे, नम्रता में आ जाओगे तो पृथ्वी के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जिसने भी इस वचन का पालन किया है ना, वो पृथ्वी का अधिकारी हो गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने भी यही शिक्षा दी थी, बाइबल की शिक्षा। जो तुम्हें एक थप्पड़ मारे अपना दूसरा फेर देना, बाइबल की शिक्षा थी। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अहिंसावाद, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, सह लो। आंदोलन किए, लाठीचार्ज सहे, गोलियां सही, सह लो, और क्या हुए? अंग्रेज बाहर हो गए उस वचन के अनुसार। और क्या हुए? आज देश के राष्ट्रपति बन गए, पृथ्वी का अधिकारी। सिर्फ एक वचन का पालन किया और नोटों पे उन्हीं की शक्ल छपी हुई है। हालेलुया। सिर्फ इस वचन का पालन करने से जो नम्र है वो क्या होगा? पृथ्वी का नम्र अगर आप हैं तो आपको लोग दूसरे बेवकूफ समझ सकते हैं, पागल समझ सकते हैं, कुछ भी आपके लिए बोले, परंतु आप तो प्रभु का वचन का पालन कर रहे हैं। बस प्रभु का वचन का आप पालन कीजिए, परमेश्वर आपने आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, प्रभु के आगे झुक जाएं। प्रभु जी आप जैसा कह रहे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस आप प्रभु के लिए अपने आदर को गवाएंगे ना, प्रभु कहेगा तूने मेरे खातिर अपना आदर गवा दिया ना मेरे बेटे, तो जिनके आगे तूने आदर गवाया है ना, उन्हीं के आगे मैं तुझे आदर दिलवा दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, राजा। हालेलुया। जिस परिवार, जिस समाज के आगे तो तुच्छ गिना गया है ना, उसी के आगे मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। वचन में लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया।